हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। ट्विन फिल्म सीरीज़ में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है कि क्यों डीएम डीएफ को छोड़ के चले जाते हैं। प्यार होने के बाद भी क्यों वो उसके साथ नहीं रहते हैं। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो खुद अपने डिवाइन पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते और उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी के रूप में समझाऊंगी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। ये भेड़िया हमारा है डीएम, डिवाइन मैस्कुलिन। और उसी जंगल में एक हिरनी रहती थी, वो है हमारी डीएफ, डिवाइन फेमिनिन। अब क्या होता है कि जो वो भेड़िया है उसके नज़रों में जो भी हिरन है या हिरनी है वो एक फूड की तरह है। वो उसको भोजन के रूप में देखता है, तो वो इसी तरह से शिकार करता हुआ घूमता रहता है। पर एक दिन उसकी नज़र उस हिरनी पे जाती है और वो उसके जब करीब जाता है तो उसको उससे प्यार हो जाता है। उसकी जो काइंडनेस है, उसका जो एक ग्रेस है, उसके अंदर जो एक डिवाइन क्वालिटीज़ है, जब वो भेड़िया उस हिरनी के पास जाता है तो उसे उस हिरनी से प्यार हो जाता है। उसे लगता है जैसे उस हिरनी जैसा कोई दूसरा नहीं है और शायद उस हिरनी जैसा कोई उसको कभी मिला भी नहीं था। वो उस हिरनी के बारे में ही सोचता रहता है। उसे पता है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसका काम एक हिरनी से प्यार करना नहीं है, क्योंकि वो एक भेड़िया है और उसे हिरन का शिकार करना होगा। पर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस हिरनी की तरफ खींचा चला जाता है और वो उससे प्यार करने लगता है। वो जब भी उसकी तरफ देखता है तब उसे उस अनकंडीशनल लव की अनुभूति होती है। वो अब उस हिरनी के नज़रों से ही इस दुनिया को देखने लगता है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। वो एक भेड़िया है और वो अगर उसी रूप में उस हिरनी के सामने आएगा तो हिरनी कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी उससे बात तक नहीं करेगी, उससे दोस्ती भी नहीं करेगी। तो प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो अब भेड़िया क्या करता है? भेड़िया के पास अब एक रास्ता था कि वो अपने आप को हिरन दिखाए ताकि वो हिरनी उसके करीब आ सके। और अब वो भेड़िया क्या करता है कि वो अपने आप को हिरन के खाल में घुसा लेता है और हिरन दिखाता है हिरनी के सामने। अब यहाँ पे हिरनी को वो हिरन थोड़ा अजीब लगता है। जब वो उसके पास आता है थोड़ा अजीब लगता है। वो अक्सर उससे पूछती है, उसे लगता है जैसे ये हिरन सबसे अलग है, ये हिरन कुछ तो छुपा रहा है। वो हिरन जो वो भेड़िया बन के आया होता है, पर वो इतनी भोली होती है, इतनी मासूम होती है, उसे इस जालसाजी का पता ही नहीं चलता। उसे ये समझ ही नहीं आता। उसे बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा हो जाता है। वो एक छल कपट की दुनिया से दूर होती है। उसे नहीं पता कि कोई इस तरह से धोखा भी दे सकता है। उसे नहीं पता कि कोई ऐसे चीट भी कर सकता है। वो बहुत भोली है, वो बहुत प्योर है। इसीलिए जैसी वो खुद है वैसा ही वो दूसरों को भी देखती है और वो उस अजीब से दिखने वाले हिरन की बातों पे भरोसा कर लेती है। पर वो हिरन तो था नहीं, वो तो एक भेड़िया था।
जो हिरन का रूप लेके उस हिरनी के पास आया था। अब उनकी दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। भेड़िया तो पहले से ही हिरनी की तरफ अट्रैक्टेड था और हिरनी को भी वो भेड़िया थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। अब जब वो बातें करते हैं, जब हिरनी अपने बारे में बताती है, अपने नज़रिए के बारे में बताती है, अपने दृष्टिकोण के बारे में बताती है कि वो दुनिया को कैसे देखती है, वो बताती है कि कैसे ये जंगल कितना खूबसूरत है, वो बताती है कि कैसे यहाँ पे झरने बहुत सुंदर लगते हैं जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है। वो ये बताती है कि कैसे हरी हरी मुलायम घास पे लेटना उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे बताती कैसे छोटे छोटे जानवरों को खेलता देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। भेड़िए को ऐसा लगता है जैसे ये जंगल वही है जिसमें वो रहा करता था, पर ये जंगल शायद अब बदल गया है। उसके लिए जंगल धीरे धीरे बदलने लग जाता है। उसने पहले कभी नहीं देखा था कि जब सूरज की रोशनी उन झरनों पे पड़ती है तो कैसा लगता है। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जो छोटे छोटे जानवर हैं जब वो नाचते हैं, जब वो दौड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसने कभी इस तरह से, इस प्यार से, इस सहानुभूति से, इस अनकंडीशनल लव से दुनिया को कभी देखा ही नहीं था। वो इस नए नज़रिए से बिल्कुल बहुत चक्का रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, मेरी दुनिया एकदम से कैसे बदल गई। अभी तक तो मेरी दुनिया कुछ और थी। अभी तक भेड़िए के लिए क्या था, जंगल था जहाँ वो शिकार करता था, जहाँ पे मार काट और बचना, मारना, पीटना, यही सारी चीज़ें थी, मतलब हर निगेटिविटी थी। पर अचानक से जब वो हिरनी के पास आता है और जब उसके दृष्टिकोण से इस जंगल को देखता है तो सब कुछ बहुत बदला बदला सा नज़र आता है। वो एप्रिशिएट करने लगता है हर छोटी छोटी चीज़ों को, वो विश्वास करने लगता है प्यार में, वो भरोसा दिखाता है। वो अब हिरनी से सच में बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और हिरनी भी उससे उतना ही प्यार करने लगती है। भेड़िए के लिए ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है क्योंकि अब वो दुनिया को जिस नज़र से देख रहा है वो है प्यार, वो शांति, वो पीस जो वो चाहता था हमेशा से, अब उसे मिल रही है। अब हिरनी भी उससे प्यार करती है। हिरनी तो बहुत भूली है, उसे इस धोखे का कभी पता ही नहीं चला कि एक भेड़िया हिरन बनके उसके पास आया था। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। हिरनी बहुत खुश है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने सब कुछ पा लिया, जैसे कि जो मिसिंग था उसकी लाइफ में अब उसको मिल चुका है। हिरनी बहुत खुश है, वो अपने जीवन के सपने सजाती है। उसे लगता है अब वो हिरन के साथ इस जंगल में हमेशा रहेगी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हिरन भी उससे प्यार करता है, वो भी हिरन से प्यार करती है, और अब वो दोनों खुशी खुशी इस जंगल में रहेंगे। अब भेड़िया जो चाहता था उसे वो मिल चुका है, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात हमेशा आती है कि वो भेड़िया है और वो एक हिरन नहीं है, और उसने अपना ट्रू सेल्फ हिरनी को दिखाया ही नहीं। यानी हिरनी एक झूठ से प्यार करती है, वो भेड़िए से प्यार नहीं करती, वो उस हिरन से प्यार करती है जो भेड़िया ने अपने आप को दिखाया। यानी एक झूठ से हिरनी का जो प्यार है वो भेड़िया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो भेड़िया है। अब वो ये चाहता है कि हिरनी भेड़िए से प्यार करे, पर वो ये जानता है कि उसने हिरनी को धोखा दिया है, उसने हिरनी से सच छुपाया है, उसने अपना ट्रू सेल्फ उसके सामने नहीं रखा। अब उसके अंदर ये डर है रिजेक्शन का। अब उसे ये लगता है कि अगर अब वो हिरनी को ये सच बताएगा तो हिरनी उसे इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। अब हिरनी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
अब हिरनी उससे कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि हिरनी तो उस हिरन से प्यार करती है, उस झूठ से प्यार करती है। हिरनी तो भेड़िए से नफरत करती है, क्योंकि हिरनी को तो पता है कि भेड़िया हमें मार के खा जाता है। तो हिरनी कभी एक भेड़िए से प्यार नहीं करेगी, कभी एक भेड़िए के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और इस धोखे के बाद तो अब हिरनी कभी भी उसकी बात नहीं सुनेगी। अब वो डर जाता है, उसे पता है कि वो एक झूठी ज़िंदगी जी रहा है। उसे पता है कि वो नहीं है जो उसने अपने आप को दिखाया है। वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। जो चीज़ उसे पहले सुकून दे रही थी, पहले जो उसे प्यार दे रही थी, उसकी दुनिया बदल गई थी। वो वही दुनिया चाहता है। वो चाहता है कि वो हिरनी के साथ रहे। वो हिरनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब वो ये जानता है कि हिरनी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब वो ये जानता है कि हिरनी के लायक वो नहीं है। वो ये महसूस करता है कि हिरनी उसके पहुंच से कहीं बहुत दूर है। उसके साथ तो है, लेकिन उसके पहुंच से बहुत दूर है। अब भेड़िया क्या करेगा? क्या वो उससे सच बताएगा? भेड़िए के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिरनी को अपना सच बता सके, ये बता सके कि आज तक जिससे वो प्यार कर रही थी वो एक झूठ था, एक धोखा था। भेड़िया डर जाता है। वो इस घुटन को और ज़्यादा टाइम तक नहीं झेल पा रहा था। भेड़िया जानता है कि उसने उस हिरनी को झूठे ख्वाब दिखाए, क्योंकि हिरनी और भेड़िया कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो दोनों एक नहीं हो सकते। उनके जो जंगल का नियम है, जो कानून है, वो उनको कभी एक नहीं होने देगा। एक हिरनी एक भेड़िए के साथ नहीं रह सकती, एक भेड़िया एक हिरनी के साथ नहीं रह सकता। भेड़िए के जो दल के अन्य भेड़िए हैं, उन्हें अगर ये पता चल जाए तो शायद वो उस हिरनी को मार डालेंगे, जिसकी वजह से अब वो भेड़िया बदल चुका है अंदर से। और हिरनी के जो दल के हिरन हैं वो भेड़िए से डर जाएंगे। वो लोग भी इस धोखे को कभी नहीं सहेंगे, वो उस हिरनी को उससे दूर कर देंगे। तो अब भेड़िया ये जानता है कि किसी भी सूरत में अब हिरनी उसके पास कभी नहीं रह सकती। अब हिरनी के ऊपर खतरा भी है। वो हिरनी को अब और धोखे में नहीं रख सकता। अब वो हिरनी से और झूठ नहीं बोल सकता है। उसे पता है कि उसे हिरनी को जाने देना होगा। वो हिरनी से बहुत प्यार करता है। पहले वो हिरनी को प्यार करता था, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि अब हिरनी उसका ही एक हिस्सा बन जाएगी। उसे अब हिरनी को जाने देना होगा। उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो हिरनी के साथ अपनी अलग दुनिया बसा सके। उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो ये जो रूल्स हैं जंगल के, उनको तोड़ सके। अब वो एक दिन चला जाता है, एक अंधेरी रात में, बहुत दूर, एक ऐसी जगह जहाँ से अब वो कभी वापस नहीं आएगा हिरनी की ज़िंदगी में। पर हिरनी को कुछ नहीं पता। हिरनी उसे खोजती है, वो उसे नहीं मिलता। हिरनी उसका इंतज़ार करती है। हिरनी को विश्वास होता है कि वो वापस आएगा। हिरनी को पता था कि वो उससे प्यार करता है, वो वापस आएगा। हिरनी के समझ में नहीं आ रहा है कि भेड़िया यानी उसका हिरन कहाँ चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हिरन चला गया। हिरनी बिल्कुल टूट जाती है। उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना है। अब वो भेड़िया बहुत दूर जा चुका है, उस जंगल से दूर दूर, बहुत दूर। और भेड़िया ये चाहता है कि हिरनी सोचे कि या तो मैं उसे छोड़ गया, मैंने उसे धोखा दिया, या मैं मर गया, हिरनी आगे मुझे भूल के बढ़ जाए। पर हिरनी उसे भूल नहीं पाती। भेड़िए को पता है कि उसने हिरनी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता है। अब वो उसके ज़िंदगी से दूर जा सकता है ताकि हिरनी
अपनी ज़िंदगी जिए बिना उस भेड़िए के, बिना उस झूठ के। वो रात के अंधेरे में चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। वो इस जंगल को छोड़ देगा, वो दूसरे जंगल में जाएगा ताकि उसे हिरनी की याद ना आए। वो यही सोचता है कि जब वो दूसरे जंगल में चला जाएगा तो उसे हिरनी की याद नहीं आएगी। जब वो दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, हिरनी से कोसों दूर, तब भी उसे हिरनी की याद आ रही है। अब भी वो ये देख रहा है, जब सुबह हो रही है तो सूरज की रोशनी कैसे झरनों पे पड़ती है, कैसे कोमल कोमल पत्ते खिलते हैं, कैसे घास पे लेटना अच्छा लगता है, कैसे छोटे छोटे जानवरों को देखना अच्छा लगता है। अब भेड़िया ये जान रहा है कि हिरनी ने इस जीवन को देखने का उसका नज़रिया बदल दिया था। अब भेड़िया इस सच को जानता है कि हिरनी उसके अंदर है और वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। वो उसके साथ नहीं है, पर वो उसके अंदर है। वो हिरनी को महसूस करता है, सूरज की रोशनी में, मुलायम घास पे, पत्तों पे, छोटे छोटे जानवरों के बीच में। उसके जीवन का एक एक क्षण अब हिरनी से ही रिलेटेड है। एक एक पल अब वो उस हिरनी को ही याद करता है। पर वो भेड़िया है, वो हिरनी के पास अब वापस नहीं जा सकता। वो हिरनी के पास लौटना चाहता है। उसके जीवन का हर पल, हर क्षण वो बस उसे ही याद करता है। शायद वो उसे उतना याद नहीं करता था तब जब उसके साथ था, पर अब सब कुछ बदल गया है। अब दूसरे जंगल में आने के बाद, दूसरी चीज़ें देखने के बाद भी उसे अब ये समझ आ चुका है कि वो हिरनी उसके अस्तित्व का एक हिस्सा है। अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो हमेशा हिरनी के साथ रहना चाहता है, पर उसे पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसी जंगल में रहेगा, अंधेरे में, गुमनाम, ताकि हिरनी को कभी पता ना चले कि क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था। उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं है हिरनी का सामना करने की। और ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है, बहुत सारा समय बीत जाता है। वो भेड़िया हमेशा उस हिरनी को याद करता है, उसके बारे में ही सोचता रहता है, उसके बारे में ही उसके सारे ख्याल होते हैं। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। और जैसा कि उस हिरनी का दृष्टिकोण था इस जीवन को देखने का, अब वो भी जीवन को उसी दृष्टिकोण से देखने लगता है। हिरनी अब उसके साथ नहीं है, पर वो अब उसका जीवन हिरनी के नज़रिए से जीता है। अब वो शायद अंदर से पूरी तरह से हिरनी जैसा ही हो चुका है। और इधर हिरनी, जब उसका हिरन उसे नहीं मिलता, बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद, बहुत समय बीत जाने के बाद, टूट जाने के बाद, हिरनी अपने आप को फिर से बनाना शुरू करती है। बहुत तकलीफ़ में होती है हिरनी, पर वो फिर से अपने आप को खड़ा करना शुरू करती है। फिर से वो विश्वास करना शुरू करती है, फिर से वो सारी चीज़ें करना शुरू करती है। और इधर हिरन, वो भेड़िया दूसरे जंगल में, वो भी अब अपना जीवन हिरनी के नज़रिए से जी रहा होता है। और हिरनी यहाँ दूसरे जंगल में अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लाती है जो उस हिरन के पास था। उसे याद आता है कि कैसे उस हिरन ने उसे सिखाया था कि उसे डरना नहीं है, कैसे उस हिरन ने उसे बताया था कि कैसे उसे आत्मविश्वास रखना है, कैसे उस हिरन ने उसे बताया था कि बिल्कुल भोली बन के भी नहीं रहना, आपको चौकन्ना रहना है। अब वो हिरनी उस हिरन की क्वालिटीज़ को याद करती है और उसे अपने जीवन में उतारने लगती है।
अब वो बिल्कुल भोली, बहुत मासूम सी हिरनी नहीं है। अब वो एक स्ट्रॉन्ग हिरनी है जो अपने लिए लड़ाई भी कर सकती है और दूसरों से प्यार भी करती है। अब इधर हिरन बहुत समय बाद वो भेड़िया अपने आप को जब बहुत अकेला और मायूस पाता है, एक दिन पानी पीने एक झरने के पास जाता है। जब वो पानी पीता है, जब वो अपना अक्स देखता है उस झरने में, उस पानी में जब अपना वो प्रतिबिंब देखता है, तो वो देख के हैरान रह जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा हिरन जैसा दिखने लगा है। उसे यकीन नहीं होता, वो पानी में उतर जाता है, वो चारों तरफ घूम के देखता है, वो थोड़ा थोड़ा हिरन के जैसा होता जा रहा है, पर वो पूरी तरह से हिरन नहीं है। अब ना वो भेड़िया रहा और ना वो पूरी तरह से हिरन बना है, वो बीच में ही कहीं है। उसे अब भी नहीं पता कि वो क्या करेगा, लेकिन उसे पता है कि शायद अब हिरनी के प्यार ने उसे हिरन बना दिया है। अंदर से वो हिरन बन चुका है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो भेड़िया से वो हिरन बन रहा है, ये एक दिन ज़रूर कंप्लीट होगा और उस दिन वो भाग के जाएगा उसी हिरनी के पास और बताएगा कि सच क्या था, और वो बताएगा कि वो उस हिरनी से कितना प्यार करता था, और वो उसे ये बताएगा कि वो एक भेड़िया था और कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ एक हिरन में। अब वो भेड़िया पूरी तरह से अपने आप को हिरन में बदलते हुए देखना चाहता है, और अब वो इंतज़ार कर रहा है कि कब वो एक पूरी तरह से हिरन में बदल जाएगा, और उसी पल वो दौड़ता हुआ जंगल में जाएगा हिरनी के पास और उसे सब कुछ बता देगा। वो उसे बताएगा कि कैसे वो उसके बिना उसे याद किया करता था। वो उसे बताएगा कि कैसे वो उसके अस्तित्व का एक हिस्सा है। वो उसे ये सब कुछ बताना चाहता है, बस वो इंतज़ार कर रहा है कैसे जल्दी से वो एक हिरन में बदल जाए। वो बहुत हद तक हिरन में बदल चुका है और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी है, और वो एक दिन ज़रूर हिरन में बदलेगा और एक दिन उसकी ये प्रेम कहानी ज़रूर पूरी होगी। और ये कहानी ऐसी चलती रहती है। ये कहानी शायद हर एक डीएम और डीएफ की है। मैंने ये कहानी का माध्यम चुना ताकि मैं आपको डीपली समझा सकूं कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में भी बहुत कुछ चलता है। हम इधर से नहीं देख सकते, अदर साइड से, क्योंकि आपके अपने स्ट्रगल हैं पर उनका भी अपना स्ट्रगल होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।